नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भीषण गर्मी के बीच जब मानसून की गरज सुनाई पड़ती है वह हर इंसान को ताजगी का एहसास कराता है। साथ ही साथ सुखद पर राहत की उम्मीद की नई किरण मानव जीवन में खुशियों की तरंग के समान होता है। यही वजह है कि मानसून को भारत में महज मौसम परिवर्तन के तौर पर न देखते हुए एक त्योहार की तरह देखा जाता है। यह ऐसा त्योहार है जिसका संबंध न केवल मानव जीवन पर बल्कि इस धरती पर खिलने वाले फूल, पनपने वाले पौधे, विचरण करने वाली जंगली जानवर से लेकर मनुष्य और धन धान्य के साथ इंसान की समृद्धि पर पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंश है जिसकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। इसी मानसून को लेकर हमारा यह विशेष कार्यक्रम विश्लेषण है जिसमें हम भारत और मानसून को लेकर प्रत्येक बातों पर समझने का प्रयास करेंगे। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसमी से आए जिसका मतलब है मौसम। मानसून से भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई एशिया के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन आज के विश्लेषण में हम भारत के मानसून पर ही बात करेंगे। भारत में मानसून दो तरह के होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर में होता है और ईस्ट वेस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर में होता है, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। मानसून का कारण हवा की दिशा में होने वाला बदलाव होता है जो मौसम बदलने पर होता है। मानसून किसी क्षेत्र में प्रचलित या फिर सबसे तेज हवाओं की दिशा में होने वाला मौसमी परिवर्तन है। भारत के संदर्भ में मानसून हवाओं का एक समूह है जो हिंद महासागर से नमी लेकर जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ता है और जहां से ये भी हवाएं गुजरती है वहां होती है बारिश। भारत में ही मानसून शुरू होता है केरल से, लेकिन ये भी आपको बता दें कि वास्तव में मानसून सबसे पहले अंडमान पहुंचता है। मई महीने की 19 तारीख को वहां मानसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, लेकिन मेनलैंड के हिसाब से उसके रास्ते में सबसे पहले केरल ही पड़ता है। इसलिए आमतौर पर केरल को ही मानसून का शुरुआत माना जाता है। केरल के तटों से टकराने के बाद यह मानसूनी हवा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा पश्चिमी भारत में बारिश करता है जबकि दूसरा हिस्सा तमिलनाडु के तट के सहारे बंगाल की खाड़ी में शाखा बनाता है। इससे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में मानसूनी बारिश होती है। हवाएं बदलती है क्योंकि मौसम बदलने के साथ धरती का तापमान और पानी का तापमान अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए गर्मियों की शुरुआत में धरती जल निकायों की तुलना में तेजी से गर्म होती है। मानसून की हवाएं हमेशा ठंडी से गर्म की ओर चलती है। गर्मियों में धरती से उठने वाली गर्म हवाएं ऐसी परिस्थितियां बनाती है जो हवा की दिशा को उलट देती है। मानसून कहीं भी हो सकता है जहां जमीन और पानी के बीच तापमान में मौसमी अंतर होता है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद समुद्र से उठी मानसूनी हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा अरब की तरफ से मुंबई, गुजरात, राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगीय क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में झमाझम बारिश होने लगती है। मानसून मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देता है और 1 जून को केरल में पहुंच जाता है। देश में मानसून का सीजन 4 महीनों का होता है। मानसून जून में शुरू होता है और सितंबर तक सक्रिय रहता है। मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीनों के दौरान होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा को लेकर संभावना जारी करता है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश ही नहीं होती। मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती है, हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बरसती है। भारत में मानसून राजस्थान में मामूली बारिश करने के बाद खत्म हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। आइए अब जानते हैं कि इस मानसून के कारण कौन कौन से ऐसे साल रहे जहां बारिश कम हुई है और जहां बारिश ज्यादा हुई है और कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से ये मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बारिश एलपीए का 90 से 96% के बीच होती है तो उसे सामान्य से कम माना जाता है। आईएमडी प्रमुख के मुताबिक
वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर एल नीनो की मध्यम स्थिति बनी हुई है तथा मानसून ऋतु के शुरुआती दौर में एल नीनो की स्थिति और कमजोर होकर तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन स्थितियों में परिवर्तित होने की संभावना है और इसके बाद अगस्त सितंबर में ला नीना स्थितियां विकसित होने की संभावना है। जब एल नीनो की स्थिति होती है तो ज्यादातर वर्षों में बारिश पर इसका नकारात्मक असर होता है। 1991 से 2023 के दौरान 22 साल ऐसे रहे जब ला नीनो की स्थितियां रही और इन वर्षों में ज्यादातर साल में दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। वहीं 1991 से 2023 के बीच 9 साल ऐसे रहे जब एल नीनो जा रहा था और ला नीनो आ रहा था। मतलब इन 9 सालों में से 2 वर्ष के दौरान मानसून की वर्षा सामान्य से ज्यादा रही और 5 साल अत्यधिक बारिश हुई तथा 2 अन्य वर्षों के दौरान बारिश करीब करीब सामान्य रही। भारत मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि इस साल मानसून के दौरान पूरे देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, लेकिन विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने के आसार हैं। IMD के अनुसार पूरे देश में अब दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत 1 जून से 30 सितंबर के बीच मानसून लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA का 106% होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून में अच्छी बारिश का अनुमान जता दिया है। इसके साथ ही उन 20 राज्यों के बारे में भी बताया है जहां इस मानसून में जमकर बारिश होगी। इस साल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप में खूब बरसात देखने को मिलेगी। वही बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीच इस बार कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी। भीषण गर्मी के बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 जून को मानसून बस्तर से होते हुए छत्तीसगढ़ में एंटर कर सकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में मानसून बस्तर से 13 जून को प्रवेश करेगा, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 जून और सरगुजा संभाग में 17 जून को पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही 21 जून को मानसून के पूरे छत्तीसगढ़ में एक्टिव होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बारिश हो सकती है। देखा जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में मानसून प्रदेश में कुछ दिन पहले ही प्रवेश कर सकता है। साल 2023 में प्रदेश में मानसून 21 जून को पहुंचा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बीते 2 दशक में 10 साल ऐसे रहे जब जून महीने में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इनमें 2009 में 48% कम, 2012 में 29% कम और 2014 में 42% कम वर्षा हुई। 2019 में 32% कम वर्षा दर्ज की गई थी। 2022 में सामान्य 165.3 से 8% कम वर्षा यानी 152 mm वर्षा महीने में रिकॉर्ड की गई थी। इनमें 2019 और 2012 को छोड़कर बाकी वर्षों में कमजोर एल नीनो रिकॉर्ड किया गया था। मानसून का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2012 और 2010 में रहा था, वो भी अगस्त के महीने में। वर्ष 2012 में सामान्य से केवल 1% बारिश ज्यादा हुई और वर्ष 2010 की बात करें तो बारिश सामान्य से 2% अधिक हुई। इसके बाद से लेकर 2018 तक अगस्त महीने में सामान्य से कम बारिश हुई। वहीं 2019 में अगस्त के शुरुआती 20 दिनों में भारत में कुल 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। यह उस दौरान होने वाली सामान्य वर्षा से 31% अधिक है। आपको बता दें कि कई बार एल नीनो की और ला नीनो की स्थिति से भी कम और ज्यादा बारिश का कारण बनती है। अब जानते हैं कि एल नीनो और ला नीना क्या है। एल नीनो स्पेनिश में इसका अर्थ है छोटा लड़का। यह औसतन हर 2 से 7 साल में होता है और आमतौर पर 9 से 12 महीनों तक रहता है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम और तूफान के पैटर्न को प्रभावित करता है। वर्तमान एल नीनो घटना जो जून 2023 में विकसित हुई और दिसंबर में चरम पर थी, इस साल नवंबर और जनवरी के बीच सबसे मजबूत थी। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में एल नीनो की स्थिति बनी हुई है। नवीनतम जलवायु मॉडल के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि मानसून के मौसम के शुरुआती भाग में एल नीनो की स्थिति और कमजोर होकर तटस्थ एल नीनो दक्षिणी दोलन तक पहुंचने की संभावना है।
वहीं ला नीना, जो कि स्पेनिश में इसे छोटी लड़की कहा जाता है। ला नीना भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी मानसून वर्षा से जुड़ा हुआ है। IMD के अनुसार मानसून सीजन की दूसरी छमाही अगस्त सितंबर के दौरान ला नीना की स्थिति विकसित होने की संभावना है। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1954 के बाद से पिछले 22 वर्षों से ला नीना में अधिकांश में ग्रीष्मकालीन मानसून या तो सामान्य था या सामान्य से ऊपर था। 1974 और 2000 को छोड़कर जब यह सामान्य से नीचे था। 1951 से 2023 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 9 वर्षों में जब ला नीना एल नीनो से पहले आया था, ग्रीष्मकालीन मानसूनी मौसमी वर्षा 2 वर्षों में सामान्य से ऊपर, 5 वर्षों में अत्यधिक और 2 साल सामान्य से सकारात्मक पक्ष पर थी। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अच्छी कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी बारिश, और अच्छी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। और शायद इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो पहले वित्त मंत्री भी थे, ने एक बार टिप्पणी भी की थी कि मानसून का मौसम भारत का सच्चा वित्त मंत्री है। यह देश के लिए इस अवधि के दौरान बारिश के महत्व को दर्शाता है। तब से बहुत कुछ बदल गया है। आइए जानते हैं कि कैसे मानसून खेती, किसानी और जनजीवन पर कितना प्रभाव डालता है। भारत की कृषि के बड़े हिस्से को सिंचाई नेटवर्क के माध्यम से सूखा रोधी बना दिया गया। बीजों की बेहतर किस्मों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ पुराने और कुछ नए कारणों से ग्रीष्मकालीन मानसून का महत्व अधिक बना हुआ है। यह देश की वर्षा में 70% का योगदान देता है। यह अभी भी कृषि क्षेत्र को काफी हद तक समर्थन देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को व्यवहार्य बनाकर भूजल और हरित ऊर्जा सप्लाई को रिचार्ज करता है। बदलते खाद्य उपभोग पैटर्न, अधिक खुले व्यापार और अर्थव्यवस्था में इमोशन की बढ़ती भूमिका ने मानसून के हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के तरीके को बदल दिया है। जून से शुरू होने वाले मानसून सीजन में पानी से भरपूर धान मुख्य फसल है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सामान्य से कम मानसून के मौसम के दौरान भी भूमि के काफी बड़े क्षेत्रों में बुआई करने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास मजबूत सिंचाई नेटवर्क है। साथ ही वे सब्सिडी वाले ईंधन की मदद से पर्याप्त मात्रा में भूजल का उपयोग करते हैं। मानसून कोर जोन के वे राज्य जो मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, प्रभावित होते हैं। यह गेहूं और सरसों जैसे रबी फसलों के उनके उत्पादन को भी दर्शाता है। अच्छी मानसूनी बारिश से रबी फसलों को फायदा होता है, क्योंकि यह न केवल सर्दियों के दौरान सिंचाई के लिए जलाशयों को भर देती है, बल्कि मिट्टी में पर्याप्त नमी भी प्रदान करती है। दूसरी ओर सूखे के वर्ष जब देश को LPA का साथ ही वे सब्सिडी वाले ईंधन की मदद से पर्याप्त मात्रा में भूजल का उपयोग करते हैं। मानसून कोर जोन के वे राज्य हैं जो मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, प्रभावित होते हैं। यह गेहूं और सरसों जैसे रबी फसलों के उनके उत्पादन को भी दर्शाता है। अच्छी मानसूनी बारिश से रबी फसलों को फायदा होता है, क्योंकि यह न केवल सर्दियों के दौरान सिंचाई के लिए जलाशयों को भरती है, बल्कि मिट्टी में भी नमी प्रदान करती है। दूसरी ओर सूखे के वर्ष जब देश को LPA का 90% से कम प्राप्त होता है, पूरे देश को प्रभावित करता है। यदि हम पिछले 10 वर्षों के आंकड़े को देखें तो 2014 और 2015 के कमजोर मानसून वर्षों के कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है। सिंचाई नेटवर्क के विस्तार, जल संरक्षण, सटीक सिंचाई और सूखा प्रतिरोधी बीजों के उपयोग जैसे उपायों के माध्यम से देश को सूखा रोधी बनाने के बढ़ते प्रयासों के परिणाम स्वरूप सामान्य से कम मानसून के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। लगातार 3 वर्षों से 7% की दर से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे मानसून से काफी फायदा होने की उम्मीद है। भरपूर फसल से ग्रामीण समृद्धि बढ़ती है और मोटरसाइकिल से लेकर मोबाइल फोन तक हर चीज की मांग बढ़ती है। आपूर्ति में सुधार होने से कीमतों को शांत करने में भी मदद मिलती है। भारी बारिश कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले डीजल की मांग को कम करने में भी मदद मिलती है। यह जलाशयों और भूजल स्तर को भी फिर से चार्ज करने में मदद करता है और अधिक जल विद्युत उत्पादन भी करता है। कृषि, बिजली उत्पादन और निर्माण कार्य सीधे तौर पर मानसून से प्रभावित होते हैं। भारत दुनिया में बुनियादी कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े निर्यातकों और आयातकों में से एक है। इसलिए भारत भर में मानसून के वर्षा का स्तर और वितरण देश में बुनियादी वस्तुओं की कीमत में नाटकीय उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। ये मूल्य उतार चढ़ाव उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण बाजारों को पूरा करने वाले व्यवसायों को अक्सर अपने उत्पादों की कम मांग का अनुभव होता है, जबकि यह खर्च व्यवहार शहरी बाजारों में भी फैल सकता है। बारिश का असर भारत के प्रमुख राज्यों में बिजली उत्पादन पर
पर भी पड़ता है। औसत से कम मानसूनी बारिश अक्सर ब्लैकआउट की संख्या में वृद्धि का कारण बनती है। उदाहरण के लिए पंजाब और केरल जैसे राज्यों में कमजोर मानसून ने हाल के वर्षों में बिजली कटौती की संख्या और अवधि में सीधे तौर पर वृद्धि की है। हमेशा की तरह व्यापार को बाधित करने के अलावा बिजली की कमी बिजली के भूखे उद्योगों की उत्पादकता और परिचालन लागत को भी प्रभावित कर सकती है। साल 2023 के दौरान दुनिया भर में 37 लाख हेक्टेयर में फैले जंगल नष्ट हो गए। यह आकार में करीब भूटान के बराबर है। यह जानकारी मैरीलैंड विश्वविद्यालय और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट में सामने आई है। इसके मुताबिक भारत में 2023 के दौरान 21,672 हेक्टेयर जंगलों का विनाश हुआ है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने तेजी से जारी किए गए वन विनाश और कार्बन स्टोर करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उष्णकटिबंधीय जंगलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही जंगलों को ही हो रहे नुकसान के लिए जिम्मेदार कारकों जैसे कृषि वनों की बेतहाशा कटाई और आग की वजह से हो रही तबाही जैसे कारणों पर ध्यान दिया है। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से इन जंगलों का सफाया हो रहा है और भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है, वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी वृद्धि कर रहा है। 2023 में वन क्षेत्रों को जितनी हानि हुई है वह करीब 240 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है। यह उत्सर्जन अमेरिका में जीवाश्म ईंधन से हो रहे वार्षिक उत्सर्जन का करीब आधा है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि 2022 की तुलना में 2023 के दौरान वन विनाश में 9% की गिरावट आई है। इसके बावजूद सालाना जिस रफ्तार से सदियों से संजोए जंगल नष्ट हो रहे हैं वह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि हम 2030 तक जंगलों को बचाने की राह से भटक चुके हैं। गौरतलब है कि दुनिया के 144 देश के नेताओं ने ग्लासगो में हुए COP26 के दौरान 2030 तक इन जंगलों को बचाने की प्रतिज्ञा की थी। वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर जंगलों का सबसे ज्यादा विनाश ब्राजील में हो रहा है। हालांकि पर्यावरण जागरूकता के बाद अब स्थिति में तेजी से बदलाव आ रहा है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बोलिसिवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। हालांकि ब्राजील के विपरीत इन दोनों देशों में 2023 के दौरान वन विनाश में ज्यादा वृद्धि देखी गई है। अगर इसी तरह से जंगल नष्ट होते रहे तो हमें जलवायु परिवर्तन यूं ही मिलता रहेगा। आज के इस खास कार्यक्रम विश्लेषण में बस इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।